वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा एमक्यूएम। बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब, आपने वक्त दिया। अभी थोड़ी देर पहले सर हम डिस्कस कर रहे थे कि ये फैसला आपने क्यों किया। ठीक है, हल्का बंदियों पर आपको एतराज था, लेकिन इलेक्शंस बॉयकॉट करना तो नुकसान नहीं है वसीम साहब? कराची मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, 3.5 करोड़ की आबादी है, 2 पोर्ट्स मौजूद हैं इस शहर में और ये सबसे ज्यादा टैक्स पूरे मुल्क को देता है। अब कौन चाहेगा कि इसका जो मेयर है वो एक धांधली प्री पोल रिगिंग के इलेक्शन की बिना पर इलेक्ट हो और उसके पास पावर भी ना हो कोई। सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे चुका है आर्टिकल 140A को मजबूत करने के लिए, इख्तियारात मेयर को देने के लिए, उसको भी आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। और फिर जो पोल जो हो रहे हैं आज, उससे पहले जो जिम्मेदारी की हुकूमत की और इलेक्शन कमीशन की बनती है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो कि आइन के अंदर मौजूद है वो कराया जाए। अब अगर हल्का बंदियां ऐसी की जाएं कि किसी हल्के में 20,000 की पॉपुलेशन पे यूसी बने और किसी हल्के में 90,000 की पॉपुलेशन पे यूसी बने, तो ये कहाँ का फेयरनेस नजर आएगी। तो आप देख लें हाल क्या है आज कराची के इलेक्शन का, कितने लोग निकल रहे हैं, इंतजामिया क्या कर रही है, ना बैलेट पेपर है बहुत सारे पोलिंग स्टेशन पे, ना अमला मौजूद है। तो ये इस शहर के साथ इतना ऐसा बर्ताव जिसको आधा गिन दिया जाए। 3.5 करोड़ की आबादी को आप आधा गिन रहे हो पहले तो इतनी ज्यादतियां इस शहर के साथ और हैदराबाद के साथ हो रही हैं और हर पार्टी चाहती है कि मेरा कब्जा हो जाए, इस पे मैं काबिज हो जाऊं, चाहे जैसा भी इलेक्शन हो। तो हमने ये सारी चीजें देखते हुए, और अल्लाह का शुक्र है कि कराची के अवाम ने लब्बैक कहा कि वो इस टर्न आउट में नहीं है मौजूद, उनको पता है कि ये प्री पोल रिगिंग तो वसीम साहब आप एक्सपेक्ट जैरीबैंडरिंग हो चुकी है, तो ऐसे इलेक्शन का क्या फायदा। तो एक्सपेक्ट आप क्या करते हैं बॉयकॉट करके? आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने एक तो उनको रन थ्रू दे दिया कि चलिए जी मैदान खुला है वो करते रहें, लेकिन एक्सपेक्टेशन क्या आपकी ये है कि कल को दोबारा इलेक्शंस कराए जाएंगे जो आपके डिमांड्स हैं उनको पूरा करके? सियासी पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं है। कोई भी इलेक्शन में हिस्सा ले, कोई भी जमात, किसी के जमात का भी मेयर आए, इससे मुझे मसला नहीं है, मगर जो भी आए वो सही इलेक्शन के बाद आए, वो सही हल्का बंदियों जो कि रिक्वायरमेंट है इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है, टोटल नाकाम हुई है इलेक्शन कमीशन अपने काम में, हुकूमत सिंध नाकाम हुई है। आप हाल तो देखें किस तरह से इलेक्शन हो रहा है, क्या टर्न आउट है। अच्छा वसीम साहब, कल हाफिज नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो ये कह रहे थे कि जिस वक्त हल्का बंदियां हुई थी, जो प्रोसेस होता है कि आपने 30 दिन के अंदर अंदर एतराज़ जमा कराना है, ट्रिब्यूनल में मामला जाना है, वहां पर इसको फाइट करते, तब आपने वहां पर नहीं किया इस सब मामले को फाइट। ये उनका स्टैंड था। सुने एक आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन, अगर मिसाल के तौर पे हम देर से भी चले गए मगर ये तो साबित कर दिया ना कि गलत हल्का बंदियां हुई हैं। हुकूमत सिंध ने खत लिखा है हमारे हवाले से, इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि एतराजात हैं, हल्का बंदियां गलत हुई हैं, एक्सेप्ट किया है। तो क्या वो आंखें बंद करके इलेक्शन अनाउंस कर देगी? अगर इलेक्शन कमीशन इतनी ही जल्द इलेक्शन कराना चाहती थी तो मेरा टेन्योर एज अ मेयर अगस्त 2020 में खत्म हुआ था, तो 120 दिन बाद इलेक्शन कराती ना, क्यों नहीं कराया? अब इतने 2 साल गुजरने के बाद आप ऐसी हल्का बंदियों पर इलेक्शन कराने पर राजी हो गए हो। इलेक्शन कमीशन टोटल नाकाम हुआ है। सिंध हुकूमत ने खत लिखा और लेकिन ये जो जेरी मैंडरिंग हुई, आप कह रहे हैं कि हल्का बंदियां इस तरह से तब्दील की गई कि किसी खास पार्टी को फायदा हो, तो फायदा किसको? पीपल्स पार्टी को हो रहा है सर इसका? जो इलाके हैं उसमें छोटी छोटी यूसीज बना दी, हमारी 1 यूसी, उनकी 3 यूसी। तो ये कैसा इलेक्शन है भाई, हंसी आती है हमें। क्या कर रहे हैं इस शहर के साथ, समझ से बाहर है। और सारी साहिब इक़्तिदार खामोश बैठे हैं, अदलिया खामोश बैठी है। वसीम साहब आप एक चीज और ये बस बता दीजिएगा, क्योंकि एवरीवन हैज बिन पॉन्डरिंग ओवर इट, हर बंदा ये सोच रहा है कि मामला हुआ क्या। कल तक ये भी तवक्को थी कि शायद कौमी हुकूमत का जो इत्तेहाद है अब वहां से निकल जाए वफाकी इत्तेहाद से, लेकिन वो फैसला नहीं हुआ। आपको बहुत सारे एतराज़ात हैं जो कि पूरे नहीं किए जा रहे। कल आप ही की पार्टी के जो रहनुमा हमारे साथ शो में मौजूद थे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से खास तौर पर नाला नजर आते हैं। वो कहते हैं कि जो हमारे साथ कमिटमेंट हुई थी इस इत्तेहाद में आने से पहले, वो बड़ी कमिटमेंट्स जो है वो पूरी नहीं की गई।
तो फिर इत्तेहाद में रहने का अभी तक क्यों आपने फैसला किया हुआ है? निकलिए यहाँ से ताकि एक नई हुकूमत बने फिर। बिल्कुल ऐसी ही बात है। हमसे जो कमिटमेंट एन और पीपल्स पार्टी ने की थी 7 वोट लेने के लिए, इमरान खान की हुकूमत खत्म करने के लिए, खुद हुकूमत में आने के लिए, एक भी शिक पूरी नहीं की। देखें, हम एक जेन्युइन सियासी जमात है। हम जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं। हमेशा हमारा रिकॉर्ड है कि हमने सिस्टम को डिरेल नहीं किया। कर तो सकते थे कल हम निकल जाते हुकूमत से बाहर, एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता। आज मुल्क जिस हालात में है, इकोनॉमी जहाँ खड़ी है, दहशतगर्दी के इशारे नजर आ रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारे सेक्शन से स्टॉक भी नीचे आ जाए, डॉलर का सत्यानाश हो जाए, और जो डोनर एजेंसी जो फंड्स कर रही हैं इस मुल्क को, वो कंफ्यूजन का शिकार हों। तो ये करना तो बहुत आसान था, मगर हमने वो ऑप्शन लिया जिससे हम अपने लोगों को बता सकें कि इलेक्शन कमीशन टोटल नाकाम हुआ है, ज्यादती की है, हुकूमत सिंध ने ज्यादती की है, जेरीमैंडरिंग की है, और उसमें अल्लाह का शुक्र है हम कामयाब हुए। अच्छा वसीम भाई, आप 4 साल मेयर कराची रहे, और मुझे याद है कि आपकी तकरीबन हर प्रेस कॉन्फ्रेंस ये होती थी, मेरे पास इख्तियारात नहीं है। आप 4 साल मेयर भी रहे और आप यही कहते रहे कि मैं कर भी कुछ नहीं सका कराची के लिए जो करना चाह रहा हूँ। तो इससे क्या ये जो आप पे क्रिटिसिज्म होता है कि आप अपोजिशन भी होते हैं और पावर का भी एंजॉय करते हैं, क्या ये क्रिटिसिज्म को किस तरह देखते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, 4 साल तो मैंने गुजारे ना, मुझे पता है ना कितना पावर को एंजॉय किया। पूरे 4 साल अगर किसी पूरे मुल्क में किसी मेयर का नाम किसी को पता था तो वो मेरा ही था। लाहौर के मेयर का नाम नहीं पता था किसी को, फैसलाबाद के मेयर का नाम नहीं पता। मैं ही आवाज बुलंद कर रहा था इस जमहूरियत की नजरी को मजबूत करने के लिए, आर्टिकल 140A को इन लेटर इन स्पिरिट इम्प्लीमेंट कराने के लिए। अल्लाह का शुक्र है हम सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से फैसला आया। अब मैं समझता हूँ बदकिस्मती ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम गली गली भीख मांग रहे हैं, गली गली हम लोगों को कन्विंस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये तो हाल है। हमारी फ्यूडल माइंडसेट जितनी गवर्नमेंट्स हैं वो नहीं चाहती कि बल्दिया मजबूत हो। बल्दिया हमेशा मार्शल लॉ में मजबूत हुई हैं, रिकॉर्ड पे है ये चीजें। तो ये जो हमारे वडेरे माइंडसेट के लोग हैं, ये डिसेंट्रलाइजेशन नहीं चाहते, ये सेंट्रलाइजेशन चाहते। उसकी जंग लड़ी है मैंने 4 साल। जो आप कह रहे हो मजे लूटे, तनख्वाह देने के पैसे नहीं होते थे, हर महीने 8 करोड़ का शॉर्टफॉल होता था तनख्वाह में, तो कौन से मजे होते हैं इसमें? अच्छा वसीम भाई, ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कि आपको भी एतराज़ात हैं, जिस तरह, क्योंकि अभी आपने जिक्र किया उनका, जिस तरह इमरान खान को एतराज़ात हैं और उनका ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ एक खास तरीके से मूव करता है। यहाँ पर जो आप हल्का बंदियों वाली बात करें, इतना बड़ा मेरे पास तो मिसाल मौजूद है। इस्लामाबाद में हल्का बंदियां की गई, बढ़ाई गई, वहां तो फौरन मान लिया गया। अब यहाँ एक सिंध गवर्नमेंट एक लेटर लिख रही है, आप कानून को सामने लेके आ रहे हो। बिल्कुल कानून पे चलना चाहिए, मगर यहाँ मैं तो कहता हूँ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है ये। अगर आप किसी को सही नहीं गिन रहे हो और जेरीमैंडरिंग कर रहे हो, तो फिर इलेक्शन कमीशन को ये सोचना चाहिए था कि हम जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उससे बार बार हम सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, और फिर हम सिंध इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी तो वसीम भाई वो फैसला इस तरह से रहा ना कि इस्लामाबाद में उन्होंने कहा और अदालत ने कहा और इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस नहीं करवाए। यहाँ पर मामला उल्टा हुआ।